नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मंगलवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए मंगल देवता की जय हो, हनुमान जी की जय हो। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रश्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा बेविचारनी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो, मंगल देवता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखा करती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण से उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन न घर को लिपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लिप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर देती हूँ, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्धत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे ही 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुमको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपने माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन पकाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि
अब अपने लड़के को बुला लो, वह भी आकर भोग लगा जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह बालक आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया का घर अन्न धन से भर गया और वह सुखी से रहने लगी। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो, मंगल देवता की जय हो। एक बार की बात है, माता अंजना हनुमान जी को कुटिया में लिटाकर कहीं बाहर चली गईं। थोड़ी देर में उन्हें बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने समझा यह कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में यह सूर्य भगवान के पास जा पहुँचे और उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुँच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा यह कोई काला फल है, इसलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वर में इंद्रदेव से कहा, प्रभु, आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा न होता तो वह मुझे भी खा लिया होता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा अचंभा हुआ। वह अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक बानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह भी कोई खेलने लायक सफेद फल है। वह उधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान जी से अपने को बचाया तथा सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान जी की हनु पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान के गिरते ही उनके पिता वायु देवता वहां पहुंचे। अपने बेहोश बालक को उठाकर अपने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ी हुई आ पहुंची। हनुमान को बेहोश देखकर वह रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना ही बंद कर दिया। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों के सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश हो होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें कुम्हलाने लगे। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा, वायु देवता, आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देरी की तो तीनों लोगों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी हनु वज्र से टूट गई थी, इसलिए इनका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल, बुद्धि, विद्या में सबसे चढ़ बढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। यह भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इनका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने फिर से पहले की तरह बहना शुरू कर दिया। तीनों लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी सुग्रीव आदि बानरों के साथ ऋणमुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋणमुख पर्वत के पास पहुँचे। ऊंची चोटी पर से बानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा। उसने सोचा कि यह बाली के भेजे हुए दो योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए हाथों में धनुष बाढ़ लिए चले आ रहे हैं। दूर से देखने पर यह दोनों बहुत बलवान जान पड़ते हैं।
डर से घबराकर उसने हनुमान जी से कहा, हनुमान वह देखो, दो बहुत ही बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाढ़ लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है या मुझे ही चारों ओर से खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ तथा यह पता लगाओ कि यह कौन है, यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर कोई भय की बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना, मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं भाग जाऊंगा। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया देखकर हनुमान जी तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को माथा झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है, आप लोगों के पैर बहुत ही कोमल हैं, किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं? आप लोगों की सुंदरता देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो या नर और नारायण नाम से प्रसिद्ध ऋषि हों। आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है, हम उन्हें खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम तथा मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि यह स्वयं भगवान ही हैं। बस वे तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। राम ने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में जगह दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रशंसा से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बैठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा था कि भय की कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत करना। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। यही सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनसे कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बैठाए हुए ही वह सुग्रीव के पास आए। उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। बानरों के राजा सुग्रीव की आज्ञा पाकर सारे बानर और भालू अलग अलग दिशाओं में सीता जी का पता लगाने के लिए चल पड़े। सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, जामवंत और हनुमान जी को दक्षिण दिशा में जाकर सीता जी की खोज करने के लिए कहा। प्रस्थान करती हुई इस टोली के सबसे अंत में हनुमान जी ने आकर भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रखकर जाने की आज्ञा मांगी। भगवान ने प्रेम से गदगद होकर उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखते हुए कहा, महावीर पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे बल पराक्रम, शील, गुण, सदाचार और संयम की तुलना कर सकने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा वेग अपने पिता पवन के ही समान है। तुम सभी प्रकार से सीता का पता लगाने में समर्थ हो। मुझे विश्वास है कि तुम अति शीघ्र ही उनका समाचार लेकर यहाँ लौटोगे। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, सीता ने तुम्हें कभी देखा नहीं है। तुम मेरे ही सेवक और दूत हो। सीता को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है। इसके लिए मैं तुम्हें अपनी अंगूठी देता हूँ। इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। सीता इसे भली भांति पहचानती है। इसे सीता को देकर मेरा सब संदेश उनसे कहना। तुम उनसे कहना कि मैं दिन रात उनका ही ध्यान किया करता हूँ। उनकी सुध मिलते ही मैं बिना एक पल का विलम्ब किए रावण को मारकर उन्हें अपने पास लाऊंगा। उनसे यह भी कहना कि मुझे इस बात का भी भली भांति पता है कि वह भी दिन रात मेरा ही ध्यान किया करती हैं, सदा मेरा नाम जपा करती हैं। उनका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है। मेरे वियोग से उन्हें जो अपार कष्ट है उसे भी मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन उन्हें इस बातों से जरा भी घबराना नहीं चाहिए। अब उनके कष्ट का समय बीत चुका है। अब शीघ्र ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। मेरे परम प्रिय हनुमान, इस प्रकार तुम सब तरह से सीता को सांत्वना देकर आश्वस्त करना। भगवान श्री रामचंद्र जी की यह बातें सुनकर हनुमान जी उनके प्रेम में मग्न होकर आंसू बहाने लगे।
उन्होंने मन में विचार किया कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी सारे संसार के स्वामी हैं। आज उन्होंने अपने मुख से मेरी भक्ति की सराहना और प्रशंसा की है। मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है। मन में इस प्रकार का विचार करते हुए उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा दी गई वह मुद्रिका लेकर अपने मस्तक से लगा लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुनः उन्हें हृदय से लगाते हुए कहा, वायुपुत्र हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को पार करते हुए सीता का पता लगाकर शीघ्र ही मेरे पास लौटकर आओगे। सभी प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो। भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी अंगद, नल, नील और जामवंत आदि को साथ लेकर माता सीता की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। राक्षसों के राजा रावण की राजधानी चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी। वहाँ का किला भी बहुत विशाल और सुदृढ़ था। उसके चारों ओर बलवान राक्षसों का पहरा लगा हुआ था। इस किले के चतुर्दिक गहरी खाई अभेद कवच की तरह इसकी सुरक्षा करती थी, जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर था। इसी किले के भीतर एक वाटिका थी, जिसे अशोक वाटिका कहते थे। रावण ने माता सीता जी का हरण करके उन्हें इसी वाटिका में कैदी बनाकर रखा था। उनके आसपास चारों ओर भयानक राक्षसियों का पहरे बैठा रखा था। ऐसी स्थिति में किसी का भी सीता जी के पास पहुंच सकना एकदम असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या समुद्र को पार करने की थी। इसकी चौड़ाई 100 योजन थी। बिना इसको पार किए किसी के लिए भी लंका पहुंचना असंभव था। सब लोग इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित थे। अंगद ने सभी मुख्य सेनापतियों से समुद्र पार करने के विषय में अपनी अपनी शक्ति और बल का परिचय देने को कहा। अंगद की बातें सुनकर बानर वीर गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गच्छास ने 20 योजन तक जाने की बात कही। सरब ने अपनी क्षमता 30 योजन तक बताई। बानर श्रेष्ठ ऋषभ ने कहा, मैं 40 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गंधमादन नामक परम तेजस्वी बानर ने एक छलांग में 50 योजन तक चले जाने की बात बताई। मैंने ने बताया कि वह एक छलांग में 60 योजन तक जा सकते हैं। परम बलशाली बानर राज द्विज ने कहा, मैं एक छलांग में 70 योजन तक की दूरी पार कर सकता हूँ। बानर सेठ सुशेर ने एक छलांग में 80 योजन लांग जाने की बात कही। सबकी बातें सुनकर भालुओं के सेनापति जामवंत ने कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ। मुझ में पहले जैसा बल नहीं रह गया है, लेकिन मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अंगद ने कहा, मैं एक छलांग में 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर जाऊंगा, लेकिन लौटते समय भी मुझ में इतनी ही शक्ति रह जाएगी। इस बात को लेकर मेरे मन में संदेह है। अंगद की बातें सुनकर जामवंत ने कहा, बालीपुत्र अंगद, तुम युवराज और सबके स्वामी हो, तुम्हें किसी प्रकार भी कहीं भेजा नहीं जा सकता। अंत में वृद्ध जामवंत ने हनुमान जी की ओर देखा। वह उस समय चुपचाप एक किनारे शांत बैठे हुए थे। जामवंत ने कहा, महावीर हनुमान, तुम इस तरह चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो? तुम पवन देवता के पुत्र हो, उन्हीं के समान बलवान हो। तुम बल, बुद्धि, विवेक, शील में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी समता करने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। बालपन में ही तुमने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए हो जो दूसरों के लिए असंभव है। लंका जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता जी तक पहुंचाने के लिए मैं तुमसे अधिक योग्य किसी को भी नहीं समझता हूँ। इस 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघ जाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए हुआ है। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो।